हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो मोमिन बीच मझधार में फंसा हुआ है और अपने उलेमा की 2 नंबरी जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कच्चे पक्के मोमिनों के लिए आज की डिबेट किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग सचमुच सच्चाई के साथ खड़े होना चाहते हैं, भाई ऐसे लोगों के लिए हम इसे वरदान ही कहेंगे। हाँ, अगर जो मोमिन मुनाफिक की ज़िंदगी जीना चाहता है तो ऐसे मुनाफिक मोमिन आज की डिबेट से दूर ही रहें। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी एक्स मुस्लिमों को। हमारे यहाँ कहावत है कि बेशर्म को मुंह पर मारो तो वही बात और जी पर मारो तो वही बात। क्योंकि ऐसे लोग जो मुनाफिक है किसी के सगे नहीं है। मुनाफिक इस्लाम को और पक्के वाले मोमिनों को दोनों को धोखा दे रहा है। साथ में नॉन मोमिनों को धोखे में रखते हैं और सेकुलर टाइप नॉन मोमिन इनके साथ मिलकर ताल ठोकते हैं। तो ऐसे सेकुलर लोगों के साथ आज की वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। दिलशाद हेलो, हाँ जी। मुसलमान है सर आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। नमाज़ें जी, वगैरह पढ़ते हैं भाई? हाँ, नमाज़ पढ़ते थे लेकिन थोड़ा आप लोगों का जो है कुछ बारे में पता चला, देखा-दाखा, तो नैया थोड़ी-सी जो है डगमगा रही है। क्या सारे ही एक्स मुस्लिम हो गए आज? लग यही रहा है। अच्छा ऐसा करें जरा आयतुल जी। कुर्सी सुना दें। जी, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनातुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति व मा फ़िल अर्द हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ओके जी, फरमाइए सर, किस चीज़ में शक बाकी है? अब ये जो हमने सुना है समझ में नहीं आ रहा ये सही है या नहीं सही है, काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है हमने तो। जैसे वो क्या बोलते हैं आपका लौंडी वाला सिस्टम कुछ करके है ना? तो ये क्यों लौंडी हमें अभी तक कौन कहता है कि सही नहीं है? जो कहता है सही नहीं है, इस्लाम हाँ, ने हाँ। इसको मना किया है, कभी उसने कोई रेफरेंस दिया? नहीं रेफ़रेंस तो जैसे तो बस तो जलसा बात वग़ैरह खत्म हो गई। जो रेफरेंस हम दिखा रहे हैं, हम तो रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं, तो बात खत्म हो गई। फिर एंड ऑफ डिस्कशन है भाई। मैंने एक मेरा कोई दोस्त है, वो उसने मुझे बताया था आपके बारे में, तो अभी मैंने 2-4 वीडियो आपके देखे। तो मैंने सोचा लाओ मैं आपसे जुड़ करके कन्फर्म करूँ। तो भाई कन्फर्म हो गया ना। जो कहते हैं कि हम गलत हैं, वो हाँ, कम हाँ। से कम उसके अगेंस्ट कोई दिखाए ना रेफरेंस। हम तो कुरान और हदीस दोनों दिखा दिए, जगह-जगह दिखा दिए। तो अब मैं 10 दफ़ा और आपको दिखा दूँ, फ़ायदा क्या है? दिखाएँ तो हुए। अब तो बात ये है कि मुझे आपकी आर्गुमेंट दें, कहें कि देखिए कुरान की ये आयत है जो कहती है कि लोंडी अब नहीं बनानी। हुँ, हुँ। या आप ये दें कि हदीस में लिखा है कि आज से लोंडी नहीं बनानी। तो या तो अच्छा आप मुझे लौंडी अब रेफरेंस दे के मुझे उसका तोड़ दे दें, या फिर मान यानी लें जो कि मैं दिखा रहा हूँ। भैया सुनो तो सही, तुम तो बिल्कुल रॉकेट में बैठ जाते हो आदम भाई। हम तो ये भाई कह रहे मेरा हैं मेरा कि काम ही है, रॉकेट कयाम में बैठा हुआ हूँ। मैं मार्स पे रहता हूँ ना, सुनो इस तो वजह सही, से हम ये कह रहे रॉकेट पे ही सवारी करके आते जाते हैं। अरे बुराक नहीं सुनो है तो मेरे सही, पास। सुनो तो सही। हम ये कह रहे हैं कि कयामत तक के जो है लौंडी वाला सिस्टम है ना? बिल्कुल है सर, कुरान ने तो यही कहा। अच्छा हुज़ूर ने कितनी जो है वो क्या नाम है, हुज़ूर ने भी लौंडियाँ रखी हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इब्ने कायिम अल जौज़िया ने 4 लोंडियों के नाम दिए हैं। उसके अलावा आपके पास अगर आप जाते हैं 3350 की अ, अल बदाया वल निहाया के अंदर तफसीर, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 70 लोंडियों के नाम नज़र आते हैं। वो सही हदीस है क्या एडम भाई? सर देखिए, सही हो या गलत हो, ये इसका तय्युन जो है ना मुसलमान स्कॉलर्स अगर कर दें हमें तो ठीक है। उसमें से 70 वाली रेफरेंसेस में से कितनी को काट देंगे? वो हर एक-एक का नाम भी दे रहे हैं। नहीं, ये मतलब उस ये एक्चुअली अगर मैं किसी मौलाना से बात करूँ कन्फर्म करने के लिए,
तो वो इस बात को लेकर के करो डिनाई ना, ना फिर कर उसे दे। कहो भाई, देखो उसे कहो कि एविडेंशियली प्रूव करो ना कि ये वाली ज़ईफ है, ये वाली ज़ईफ है। ये अल-बदाया वल पहले निहाया के अंदर 4 या 5 सफ़ों के ऊपर जी। उसकी 70 स्लेव्स के नाम लिखे हैं। नंबर 1 अल नंबर बताया नाम बताया ना सर बुक का आपने? अल-बदाया वल निहाया इब्न कसीर की सबसे बड़ी लिखी हुई किताब है, ठीक है? अच्छा। हाँ, हाँ। अब अच्छा, बात ये है एक कि सॉरी साहिल साहब, आप कुछ मैंने कहें? सबसे हाँ, एक पॉइंट में सिर्फ ऐड कर देता हूँ। भाई देखो, अगर किसी से आपको किसी मौलाना से कंफर्म करना है ना, तो पहले आपने मुद्दा नहीं बताना है, ठीक है? जी। पहले आपने ये जी, जी। पूछना है कि भाई ये हमारे जो पुराने स्कॉलर थे, एक इब्न कसीर है, उस उनके बारे में आपकी क्या राय है? कैसे जी, जी। स्कॉलर थे, इनकी तफसीर कैसी है, इनकी किताबें कैसी है? पहले वो उससे मनवा ले, वो हाँ बोलेगा। बोलेगा हाँ, जी, बड़े जी। तफसीर के माहिर स्कॉलर है। उसके जी, बाद जी, फिर जी। किताब का हवाला दे, अल-बिदाया वन-निहाया, और उनकी जो इब्न कसीर की जो ये है तफसीर है, वो आप उसको हाँ। बताएँ, फिर वो 33-50 अगर हाँ, यहाँ-वहाँ कुछ करेगा वो, तो बोलना यार अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि ये ऑथेंटिक स्कॉलर है, इनकी हाँ। तफसीर ऑथेंटिक है, इनकी किताब ऑथेंटिक है, अभी आप जलेबी जी, बना रहे हैं। जी। है ना? तो पहले जी, हाँ, जी। पहले आप उनसे पहले मनवा लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। हाँ, वो मैंने एक जो है आलिम से बात किया, तो वो आलिम साहब ये कहने लगे कि नहीं उन्होंने कोई लौंडी नहीं रखी, 2 लड़की का नाम बताया उन्होंने, जुबैरिया और क्या नाम है एक मारिया करके, कहने उनसे उन्होंने निकाह किया था। तो फिर हमारे पास कोई वही नहीं था, तो वही हमने कहा लाओ आपसे मैं ज़रा पूछूँ। अब मैं उनसे बात करूँगा यही जैसे जिस तरीके से आपने बोला है ना कि सर एक इब्न सेकंड बात कसीर के सुनिए। बारे आपको हाँ, उन्होंने कहा ना मारिया से निकाह किया था, उन्हें क्या जी, जी। मारिया से निकाह किया था, इसकी सही हदीस दे दें जाए। अच्छा। देखिए उसने क्लेम किया है ना मारिया से निकाह किया था, ये उसका क्लेम है ना, ठीक है? मैं जब आप मुझे उस मौलाना को ले आए और उसको हाँ, कहें मुझे मारिया से निकाह का प्रॉपर सही रेफरेंस दे दे कि मारिया जो थी वो स्लेव लॉन्डी नहीं थी, बल्कि हाँ। मोहम्मद ने उसके साथ शादी किया था, और वो उम्मे उनका क्या हातुल मोमिनीन में से है। इस लफ्ज को याद रखना, वो उम्मे हाँ, हातुल मोमिनीन में से है। अच्छा। उनका सर क्या क्लेम क्या वो एक्चुअली वो ऐसा कुछ कन्विंस करने की अरे मुँह बंद करने इररेलेवेंट वाला भाई, हिसाब-किताब नहीं इररेलेवेंट होता? इररेलेवेंट इररेलेवेंट आपको कहा है ना नहीं, मैंने। नहीं। हाँ, हाँ। मैंने क्या बोला? अरे! वो जो है मुँह बंद करने के हिसाब से कि बस इससे ज़्यादा नहीं, बस जो हम बोल रहे हैं वो तुम सुन नहीं, करके जो बस हम वो देखो बात सुनो, वो बोलेगा कि तू कुत्ता है तो मान लेगा। तो तुम्हारा कहने का मतलब तुम समझ नहीं रहे हो यार, वो फिर लड़ाई झगड़ वो वाला मसला हो जाएगा ना फिर भी कि क्या यार नाम है देखो वो ये 4 लोगों को अब बस दिलवार साहब सुने, क्या नाम है, दिलशाद हुँ। साहब, हाँ, हाँ। अगर आप किसी भी बंदे का बगैर एविडेंस से दिया हुआ क्लेम मानने को तैयार है ना, तो भाईजान फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी हेल्प ही नहीं क्लेम कर सकता। क्लेम दिल से नहीं माना जाता ना। ये है कि देखिए एक से एवे ही दिल से नहीं माना जाता। आप दो हैं? बंदों के सामने बात कर रहे हैं और वो दोनों हाँ। बंदे भी मान गए हैं आपकी सवाल की वजह से, क्योंकि आपने काउंटर नहीं किया। काउंटर की हमें जानकारी भी नहीं थी, तभी तो जो है मैं तब पूछने जान आया कि मैंने क्या कब क्या मैंने कब क्या तुमको नहीं की थी? मैंने हुँ, क्या, तुम हुँ। उसको कहो कि मुझे इसका एविडेंस दो। अच्छा ये जो अल-बदाया आपने अल-नहाया बताया इसका यार वो अल नंबर बताया हमें निहाया गई भाड़ में, छोड़ दो। नंबर नंबर बता मैंने दो हमें कहा ज़रा नंबर इसका। नहीं, भाड़ में गई, हुँ। बैक स्टेज। तो फिर बार बार उस मुद्दे को रिपीट क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे आके सजेशन मांगी, मैंने तुम्हें सजेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया कि भाई आप उससे उस चीज का रेफरेंस लें। आप आगे से जलेबी बना रहे हैं, आप आगे से मुझे बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो फलान हो जाएगा। होता यह है कि आप जैसे लोग इर्द गिर्द बैठे हुए 50 बंदों का ईमान मजबूत करा देते हैं। कैसे मजबूत करा देते हैं? ऐसे मजबूत करा देते हैं कि आपने सवाल किया, मुल्ला ने आगे से एक बकवास की, जितने लोगों ने सुनी उन्होंने यही कहा कि मुल्ला सही है। ईमान आपका तो कमजोर था, लेकिन 50 लोगों का मजबूत हो गया आपकी वजह से। इस वजह से मुझे तुम जैसे लोग बहुत बुरे लगते हैं। ये नसाई की हदीस है, जो कि सही हदीस है, 3959, ये सही हदीस है। कहती है, इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस के मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ फीमेल स्लेव विद whom he had intercourse, जिसके साथ वो सेक्स किया करता था, और वो फीमेल स्लेव थी। बट आयशा एंड अफजा वुड नॉट लीव हिम अलोन अंटिल ही सेड दैट शी वाज फॉरबिडन। तो अल्लाह ने वर्स रिवील कर दी। इररेलेवेंट, बाकी तमाम बातें इररेलेवेंट है, ये सारी बातें इररेलेवेंट है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है।
मारिया किप्तिया उम्मे हातुल मोमिनीन में से है ही नहीं। एक तो आप लोग आते हैं मेरे पास सवाल लेके कि यार ठीक है मुझे इसका आंसर दे दे, मैंने क्या दे दिया, दे देता हूं सर, बता देता हूं। जब मैं बताता हूं तो फिर आप लोगों के अजीब से काउंटर शुरू होते हैं, भाई हम मुल्ला से पूछे कैसे, बवाल उठ जाएगा। भाई अगर आप ये पूछ सकते हैं और उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्स के अगेंस्ट रेफरेंस नहीं ले सकते, तो भाई पूछने क्यों जा रहे हैं? द प्रॉब्लम इज विद यू। सवाल करके रिस्पॉन्स लिया लेकिन रिस्पॉन्स का एविडेंस नहीं लिया, तो भाईजान प्रॉब्लम आप में है। तो मैं तू तराई करूंगा क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं और आप सीखना नहीं चाह रहे, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टीच यू एज अ टीचर, एंड देन यू आर आस्किंग मी कि नहीं नहीं मैंने नहीं सीखना। तो भाई फिर मुझसे भी सीखने क्यों आए हो? मुल्ला के सामने तो जुबान नहीं निकलती, मेरे सामने जो है जलेबियों में जलेबियां जल रही होती है। दोबारा से आपको ऐड करता हूं, आपको रिस्पॉन्स मैंने दे दी है, कोई और सवाल है तो वो करें। हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि जो आपने आज बताया इसका वो मुझे मैंने बता रेफरेंस। दिया, यूट्यूब पे रिवाइंड करके भी देख ले। अच्छा, और ये बकरी वाला क्या मसला है? कई जगह पे मैंने बकरी का वाला जो मसला सुना है, ये क्या थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? मुझे नहीं पता, जहां से सुना है वहां से पूछे, मैंने नहीं और वो कभी किया। कमेंट कमेंट वगैरह में मैंने अक्सर पढ़ा हुआ देखा है ना, कुछ आपने लोग जहां से लिखते। देखा है, जहां से सुना है, वहां से जाके पता करें, मेरे चैनल से नहीं सुना आपने। अच्छा अच्छा, चलिए बस ठीक है, बस यही चीज जाननी थी मुझे। थैंक यू सो मच। बात भी करनी है फिर बताया जाए तो फिर अजीब से काउंटर। ये कौन आ गया जी? रेडम भाई कोई भी आया हो, बात तो करो। मुसलमान हो? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, लेकिन यार जब से तुम्हें सुन रहा हूँ ना 1 महीने से, क्लियर बात है, मेरा माइंड पूरा हिला हुआ है। अब मैं आज एंटर हुआ हूँ इसमें, आज आप लाइव आए हो, मुझे सिर्फ 3 प्रूफ दो प्लीज, कुछ मैं भी देता हूँ, ऐसे पहले जरा जो सूरह ऐसे आपको सुना दे। हो एडम भाई, जो आपके पास हो, सूरह आपको ऐसे सुना लगे कि दे हाँ मैं 100% अब मान लूंगा इस भाई, चीज को, तब। रिलैक्स, टेक अ चिल, आराम से थैंक यू सूरह थैंक यू ऐसे थैंक यू सुनाइए थैंक यू प्लीज। भाई। भाई मुझे और कोई सी सूरह बोल दो। सूरह असर। हम्म। सूरह असर। ऐसे ऐसे नहीं पता, सूरह अल असर। चलो बाकी और कुछ सुना दूं। सूरह नास सुना दो। चलो अत्तहियात सुना देता हूँ, अत्तहियात नहीं नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्यात नहीं चाहिए, सूरह नास चाहिए आपसे। ओके, कुल हुवल्लाहु अहद सुना दूं। ये सूरह इखलास है, ये नहीं चाहिए। 4 कुल होते हैं ना, इस सूरह हाँ इखलास के अलावा ओके, कोई सा भी एक है 3, बाकी 3 कुलों कुल में से कोई औज़ु सुनाओ। बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नतिल वन्नास। ओके, बेहतरीन हो गया। अच्छा भाई देखो, हाँ बात ये अभी है, मैं जो आपका रिसर्च कर सवाल, रहा हूँ, मैं किसी रिलैक्स भाई, चीज में आप एक्सपर्ट रिसर्च नहीं हूँ, क्लियर बात भाई। जरा ऐसा करें कि जी कैमरे को बंद करें क्योंकि आपको लैग मिल रहा है। स्टॉप कैम का नीचे बटन है, उसे दबाएं। ओके 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 ओके, हो गया भाई, बंद हो गया बंद हो गया, बेहतरीन। थैंक यू। ओके, मैंने कहा भाई गर्म तवे पे नहीं बैठना, आराम आराम से एक एक सवाल करते जाना है ओके और जवाब ओके लेते जाना थैंक है। यू जी। ओके बोलिए पहला सवाल। भाई, पहला सवाल मेरा ये है कि आप प्रूफ दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं। नबी करीम झूठ बोल रहा है? उसने क्या चीज सच्ची बोली है? नहीं, आप कोई एक चीज मुझे ऐसी बता दीजिए कि ये बात झूठी है। सारी बातें झूठी हैं। बताइए, आप देते रहिए ना प्रूफ, आप प्लीज। क्या मतलब देते रहिए प्रूफ? मैं कह रहा हूँ सारी बातें झूठी हैं, कौन सी बात सच्ची है? एक प्रूफ दे दीजिए ना भाई। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, उसकी कौन सी बात सच साबित हुई है? बहुत सी सच साबित हुई है भाई। ओके, गिव मी वन। गिव मी वन। एक हदीस है कि अरब के बकरी चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतों की शर्तें लगाएंगे, वही जो है आपने भी रीड की होगी। कोई आयत नहीं है ऐसी। नहीं, आयत को नहीं कह रहा मैं, हदीस का हवाला दे रहा हूँ भाई। कोई हदीस ऐसी नहीं। अभी मैं रेफरेंस ढूंढने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा भाई। ओके, तो रेफरेंस ये नहीं है, इसके ऊपर मैंने बात की हुई है। अगर आप मुझे सुनते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इसका जवाब नहीं, दिया था। क्या आपकी जवाब मैंने दिया? बोला ना आपसे 1 महीना से सुनो, आपको भी और साहिल भाई को भी, ये जितने इंडियन न्यूज जी, चैनल्स पे पिछले आए एक बैठे हैं। महीने में मैंने इस टॉपिक के ऊपर कम से कम 3 बंदों से बात की है, क्योंकि ये टॉपिक किसी एक बंदे ने छेड़ा था और उसकी वीडियो बड़ी स्ट्रांग हुई थी, और हो मैंने इसको सकता है 3 भाई बंदों मेरे से जवाब सामने दिया है, और आपने नहीं सुना? बताइए, नहीं सुना? भाई हो सकता है मेरे सामने ना आई हो वो वीडियो, ओके, एडम अरब भाई। के कई लोग जी आपस में शर्तें नहीं लगाएंगे। कहा यह गया था कि जजीरा अरब में ऊंची ऊंची इमारतें होंगी। ऊंची इमारत का लेवल क्या बताया तुम्हारे नबी ने? ऐसा तो कोई लेवल नहीं बताया भाई। तो क्या तुम कहाँ पे रहते हो? इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो? इंडिया में भाई, इंडिया में, लेकिन मैं सऊदी अरब भी रहा हूँ 7 साल। यार आई डोंट केयर अबाउट सऊदी अरब यार।
इंडिया में अगर आप रहते हो, मुझे ये बताओ जी कि इंडिया में आज से 10 साल पहले भी नहीं, आज से 40 साल पहले जी मुंबई के अंदर जो ऊंची से ऊंची इमारत थी कितने मंजिल की थी? मुंबई आज से 50 साल में पहले। 50 साल पहले का तो नहीं पता भाई मुझे, क्योंकि मैं हाँ। पैदा बहुत टाइम बाद हुआ हूँ जी। मेरी एज तो 25 बेसिकली है। बात ये थी कि एक जमाना था जब जी दिल्ली में जी किले बनते थे, तो उन किलों जी के अंदर बनते जो थे। ऊंची तरीन इमारत होती थी वो 5 या जी 6 मंजिला होती थी, जी और उसको बहुत ऊंची इमारत कहा जाता था। जो किले के बिल्कुल। बाहर लोग रहते थे कच्चे जी मकानों में, उनके जी लिए ये वाली इमारत जो 6 मंजिला इमारत होती थी, 7 मंजिला इमारत होती थी, वो आसमानों से बातें करती हुई इमारत होती थी। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जब वो जी 5-6 मंजिला इमारत को देखते थे, वो कहते थे ये तो आसमानों से बातें करती है। वो ये कहते थे कि भाईजान ये इमारत जो है इसके तो इर्द-गिर्द बद्दल आ जाता है। बद्दल से ऊपर हम्म। चली गई ये इमारत। तो ऊंची इमारत का होना इज अ पर्सपेक्टिव। इट्स अ राइट। पर्सपेक्टिव। जी जी राइट। तो पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो ऊंची इमारत का कोई लिमिट ही नहीं है, जो कि आपके नबी ने दी नहीं। इट्स सच अ जेनेरिक पोजीशन जो कि कभी भी अचीव नहीं हो सकती। और नंबर 1, नंबर 2, जजीरा अरब में हमेशा ऊंची इमारतें थी, मोहम्मद के इलाके में नहीं थी। जजीरा अरब में हमेशा ऊंची इमारतें थी। मक्का मदीना इंतहाई जी गरीब जी और मरा खुरा इलाका था जिसमें नहीं थी, वरना जजीरा अरब में नॉर्दर्न अरेबिया के अंदर काफी ऊंची इमारतें थी, उस जमाने में भी थी। लेकिन मोहम्मद को अम्ब का पता नहीं था क्योंकि मोहम्मद वहां तक गया नहीं था। तो दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड एंड इडियोटिक बाय द वे। ओके। जब भी अब आप साहिल। प्रोफेसी को देखते हैं, ये जी याद रखिएगा, अगर प्रोफेसी कैलकुलेट नहीं हो सकती तो इट इज नॉट अ प्रोफेसी। राइट। ठीक है, जी अगर प्रोफेसी कैलकुलेट नहीं हो सकती तो वो प्रोफेसी नहीं है। राइट। अब आप अपनी तरफ से एडम भाई, आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये जरूर दिखाना चाहिए मुस्लिम्स को, जिससे कि उन्हें समझ आए कि हाँ भाई ये गलत है। आपकी काफी वीडियो मैं देख रहा हूँ और कुछ चीजों पे मैंने देखा भाई भी देखें, कि आप। आपको अपने लिए जी। चाहिए या लोगों के लिए चाहिए? नहीं, मैं अपने लिए आपने कुछ सोच के रखा होगा ना अपने माइंड में कि अगर ये भाई चीज मैं मैं ये सोच के नहीं प्रूफ कुछ दूं। रखता हूँ। ओके। जो बंदा मुझसे बात करता है तो मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। आप जो हैं वो मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। वैसे तो आप मोहम्मद को झूठ कह रहे हैं, मैं आपके अल्लाह को झूठ कहता हूँ कि अल्लाह खुद झूठ बोलता है नबी से। अगर आप वही समझते हैं कि चीज। कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जी। अल्लाह मोहम्मद तो से क्या खुद झूठ बोलता है। ये लो। दिखा देंगे? आप दिखा दीजिए प्लीज रेफरेंस। थैंक यू। बोलते तुम बहुत हो। सॉरी। इस वक्त खुदा ने तुम्हें खौफ में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया। मोहम्मद को ख्वाब दिखाया गया कि काफिर जो अटैक करने आ रहे हैं बहुत कम है, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़कर भाग जाते, झगड़ा करने लगते। लेकिन अब काफिर जंग में सामने खड़े हो गए हैं, तो लोगों को आंखों से नजर आ रहा है वो तो काफी ज्यादा हैं। तो मोहम्मद ने आयत दे दी कि यार अल्लाह ने मुझसे झूठ बोला था, मुझे एक गंदा ख्वाब दिखाया था, गलत ख्वाब दिखाया था। इस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो, तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखा देता हूँ, ताकि तुमकी निगाहों में थोड़ा करके दिखा दो, ताकि खुदा को जो मंजूर है कर दे। अल्लाह ने अपने नबी से खुद झूठा ख्वाब दिया उसको, जब अल्लाह आपको दिखा रहा था ए नबी, इन्हें आपकी नींद में कम तादाद में, और अगर आपको दिखाता ज्यादा तादाद में तो मुसलमानों में कमजोरी आई थी। मुसलमानों में नहीं है, ये ब्रैकेट में डाला हुआ है, लिखा हुआ है तुम में, नबी तुम में कमजोरी आई थी। तो अल्लाह अपने नबी से झूठ बोलता है जंग के बारे में। मुझे ये बताएं कि कैसे जी ये जी। अल्लाह हो सकता है जो इस किस्म का चलिए। झूठ करे। चलिए एक यही चीज हो गई, मैं आपकी अभी यही चीज ले जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने इसका सूरह अल अंबिया का। अब मैं इस पे रिसर्च कर लेता हूँ, इसकी जो भी चीजें हैं वो देख लेता हूँ अच्छे से, और नेक्स्ट स्ट्रीम में आपको मिलता हूँ भाई। थैंक यू सो मच जवाब देने के लिए। बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर भाई। दोस्तों, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और एक्स मुस्लिम मोमिनों को इशारा देने का काम कर रहे हैं, बाकी उनकी मर्जी है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज़म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूँ।
तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।